विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप के आज के इस मुकाबले में इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीमें जो अपना पहला मुकाबला जीत करके यहां पर पहुंची हैं। साउथ अफ्रीका की टीम को इंग्लैंड की टीम ने हराया, यहीं पर पाकिस्तान की टीम को बांग्लादेश की टीम ने हराया। और आज के इस मुकाबले में जो कि इन दोनों ही टीमों का दूसरा मैच होगा बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी के उस मैदान पर 7 अक्टूबर को शाम को 3 बजे से एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगी। जहां पर अगर आप पिच रिपोर्ट जाकर के देखने के समझने की कोशिश करें तो दो मुकाबले ऑलरेडी इसी वर्ल्ड कप के यहाँ पर हो चुके हैं। जहां पर पहला मैच 30 सितंबर को हुआ था, वो भी डे नाइट मैच था। जो दूसरा मैच हुआ 3 अक्टूबर को, वो भी डे नाइट मैच था। लेकिन दोनों मैचेस में हमने साफ-साफ देखा कि पहले मैच में तो वेदर क्लियर था, लेकिन सेकंड मैच के दौरान काफी हद तक आसमान पर बादल थे। उसका इफेक्ट वहां पर पड़ा पहले बैटिंग करने वाली टीम के ऊपर। हालांकि ये भी बता दूं कि साउथ अफ्रीकन टीम ने जब सेकंड वाले मैच के अंदर पहले बैटिंग करी और पहले बैटिंग करने के बाद 69 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, जहां पर इनके पहले 10 ओवर में ही 38 के स्कोर पर 5 विकेटें गिर गई थी। तो इसमें इन 5 विकेटों में से 3 विकेटें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर की थी, लिंसी स्मिथ की, जो कि इंग्लैंड के लिए बॉलिंग करते हैं। लेकिन जनरली आप सोचेंगे कि अगर पावर प्ले के दौरान 5 में से 3 विकेटें किसी स्पिनर को मिल रही हों तो निश्चित तौर पर इतना ज्यादा भी मदद तेज गेंदबाजों को नहीं मिल रही होगी। लेकिन एक्चुअली आपको मैं बता दूं, अगर आसमान पर यहां पर बादल होते हैं इस बारसापारा मैदान के ऊपर तो एक्चुअली यहां पर स्विंग मिलती है तेज गेंदबाजों को, क्योंकि लिंसी स्मिथ उन रेयर बॉलर्स में से एक हैं जो कि कराती तो है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, स्पिन गेंदबाज हैं, लेकिन वो स्विंग भी कराती हैं, हवा में गेंद को सीम के ऊपर भी लैंड कराती हैं। यानी काफी हद तक आप उनको कभी कभी देखेंगे एक जेन्युइन लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के आसपास बॉलिंग करती हैं और हवा में गेंद को स्विंग भी कराती हैं। और उसी का मदद लेते हुए उन्होंने अपने पहले तीनों ओवर में एक एक विकेट लिया और कुल मिलाकर के साउथ अफ्रीका के पहले 10 ओवर में 38 के स्कोर पर 5 विकेट गिरवाने में मदद करी। और जब यहां पर आसमान पर बादल होते हैं तो जनरली जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा सेकंड इनिंग में चूंकि ड्यू का भी एक इफेक्ट होता है तो बैटिंग करना आसान होता चला जाता है। लेकिन जो कि पहले मैच में देखने को मिला नहीं। श्रीलंका टीम जब इंडिया के खिलाफ खेलने उतरी तो 269 के स्कोर को चेज करते 211 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। हालांकि दोनों टीमों में बैटिंग हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडियन टीम वे बेटर टीम है बॉलिंग में भी, तो निश्चित तौर पर उसका भी एक इफेक्ट रहा। लेकिन ओवरऑल ये जो मैदान है ना, कोई भी टीम टॉस जीत करके यहाँ पर पहले फील्डिंग करना ही पसंद करेगी एक डे नाइट मैच की वजह से, क्योंकि सेकंड इनिंग में जो ड्यू आएगी वो काफी हद तक बैटिंग को आसान बना देगी और शुरुआत में तेज गेंदबाजों को पहले ओवर के पहले 10 ओवर में थोड़ी बहुत मदद होगी। तो ऐसी पिच पर जहां पर अभी तक के 2 मैचेस में स्पिन को 20 विकेटें मिली हैं, 12 पहले इनिंग में, 8 सेकंड इनिंग में, पेस को केवल 8 विकेटें मिली हैं, 6 पहले इनिंग में, 2 सेकंड इनिंग में, एक बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, एक बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम यहां पर जीती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि टॉस के बाद कोई भी टीम बैटिंग सेकंड करना ही यहां पर चाहेगी। तो वो क्या फाइनल अपडेट होगा टॉस को लेकर के, वो साथ ही साथ पिच कैसी है जिस पर आज का मैच खेला जाएगा, क्या उसी पर पहले दोनों मैचेस भी खेले गए थे, और सेकंड इनिंग में ओस आएगी या नहीं, सारे अपडेट्स आपको मैं पिच रिपोर्ट के अंडर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताने वाला हूं टॉस के बाद। और साथ ही साथ मेरी अपनी जो फाइनल टीम बनेगी वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। और साथ ही साथ इसी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जो आपको मैं बताऊंगा फाइनली वो तो बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये भी समझा दूंगा कि जो भी आपको मल्टीपल टीमें आज के इस मैच की बनानी है वो टीमें बनेंगी कैसी, जितने भी टीमें आप बनाना चाहेंगे उन सभी टीमों में कौन कौन से प्लेयर्स हैं दोनों टीमों के अंदर, वो कितनी कितनी टीमों में होने चाहिए, ये भी आपको मैं क्लियर कट आंसर यहां पर दूंगा। लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए इंग्लैंड का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जिसमें पिछले मैच में ज्यादा बॉलिंग तो करनी पड़ी नहीं इंग्लिश बॉलर्स को। जैसा मैंने आपको बताया भी था कि लिंसी स्मिथ ने अपने पहले, दूसरे और तीसरे ओवर में, जो उस इनिंग का दूसरा, चौथा और छठा ओवर था, एक एक विकेट लिया और बाकी एक विकेट उसी पावर प्ले के दौरान लॉरेन बेल ने लिया, एक विकेट नेटली सीवर ने लिया जो कि 11वें ओवर में भी जाकर के एक विकेट ले गई थी। तो निश्चित तौर पर पहले 11 ओवर में ही 6 विकेटें गिर गई थी साउथ अफ्रीका की। तो यही 5 मेन बॉलिंग ऑप्शन इंग्लैंड की तरफ से आज भी होंगी। बेंच भी आप उनका देख सकते हैं, बैटिंग ऑर्डर तो देख ही सकते हैं, जहां पर एमी जोन्स अब रिसेंट टाइम में ओपन करना शुरू कर चुकी हैं। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को यहीं पर रोक करके, जिसमें हर एक खिलाड़ी जो इंग्लैंड के लिए खेलती हैं उन्होंने कितने मैचेस खेले, कितने रन बनाए, कितने बैटिंग एवरेज के साथ, और वो बैटिंग एवरेज पहली इनिंग में कितना रहा है, सेकंड इनिंग में कितना रहा है, उसकी सारी डिटेल्स यहां पर आपके सामने है। जिसमें बॉलर्स के बारे में भी बात करें तो जैसे चार्ली डेन ने 46 मैच में 78 विकेटें ले रखी हैं, इनको पहली इनिंग में ऑन एन एवरेज पूरे करियर के दौरान 27 गेंदें लगी हैं, एक विकेट चटकाने में, सेकंड इनिंग में 28 गेंदें लगी हैं। तो वही स्ट्राइक रेट आप बाकी बॉलर्स का भी देख सकते हो और समझ सकते हैं कि कौन कितना ज्यादा फ्रीक्वेंटली विकेट निकालता है। तो ये तो आप करियर के आंकड़े में देखिए। बाकी रीसेंट फॉर्म देखने जाए तो जैसा मैंने आपको बताया भी था कि ये टीम अपना पहला मुकाबला जीत करके यहाँ पर पहुंची है और उस पहले मुकाबले में इन्होंने साउथ अफ्रीका को बुरी तरह से इसी मैदान पर हराया था जो आपने पिच रिपोर्ट में देखा, जहां पर बैटिंग के दौरान तो चेज करते हो टैमी बिमोंट और एमी जोन्स ने 21 नाबाद और 40 नाबाद की पारी खेल करके बिना कोई विकेट गंवाए अपनी टीम को जीत दिला दी 10 विकेट से। लेकिन बॉलिंग के टाइम पर नेटली सीवर ने 2 विकेट लिए थे, बाकी सोफी क्लस्टर ने 2 विकेट लिए थे, 2 विकेट लिया था चार्ली डीन ने, 1 विकेट लिया था लॉरेन बेल ने, 3 विकेट लिए थे वहां पर लिंसी स्मिथ ने, जो आपको मैंने पीछे बता भी दिया।
तो पूरी टीम की जो बॉलिंग रही बेसिकली 5 की पांचों बॉलर्स सभी ने कमाल की बॉलिंग करी। बैटर्स ने तो ओपनर्स ने ही काफ़ी हद तक पूरा काम कर दिया। लेकिन उसी में देखेंगे तो इनके पास हेदर नाइट भी हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया फॉर्म में है। बाकी नटली सिवरब्रंट तो जो कि बीच में बॉलिंग काफ़ी समय से नहीं कर रही थी, पहले मैच में बॉलिंग कर गई हैं, तो इसका मतलब है आज भी बॉलिंग करेंगी। तो ये तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होंगी ही, जिसमें हेदर नाइट भी वन ऑफ द बेस्ट एक इनकी बैटिंग ऑप्शन है जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में ऑलरेडी हैं। बाकी दोनों ओपनर्स की बात करें जिन्होंने पहले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की, जनरली एमी जोन्स की बात करें ना तो रन्स आपको दिखेंगे नहीं यहाँ पर, अगर आप पीछे देखें तो आपको लगेगा कि फॉर्म में है नहीं, लेकिन जनरली ये काफ़ी नीचे बैटिंग करती हैं T20 फॉर्मेट में। पहले वनडे फॉर्मेट में भी काफ़ी नीचे बैटिंग करती थी, लेकिन जब से इन्होंने ओपन करना शुरू किया है अभी रिसेंट टाइम में ही, पिछले 5-6 महीनों में, 1 साल के अंदर ओपनर के तौर पर खास करके वनडे क्रिकेट में ना ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन जाते हैं इनकी तरफ से। टैमी बेमॉन्ट जरूर एक ऐसे प्लेयर है जिनको 2 से 3 टीमों में, यानी कि अगर आप मान लीजिए 6 टीम बनाते हैं तो उसमें से 2 से 3 टीमों में आप इनको रखिए, 2 से 3 टीमों में इग्नोर करिए। लेकिन बाकी जो प्लेयर है, चाहे वो एमी जोन्स हो जाएं विकेट कीपर ऑप्शन के तौर पर, चाहे वो नटली सिवरब्रंट हो जाएं, क्योंकि इसी में अगर आपको एक चीज और बता दूं ना तो सामने की टीम की तरफ से जो विकेट कीपिंग ऑप्शन है वो निगार सुल्ताना, तो दोनों ही विकेट कीपिंग ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं। और एमी जोन्स और निगार सुल्ताना दोनों ही एक्चुअली अपने अपनी टीमों की तरफ से बनने वाली जितनी भी टीम होंगी उसमें लगभग 80% टीम में आपकी होनी चाहिए। तो ये दो सबसे मेन खिलाड़ी हैं इनकी तरफ से। उसी में हेदर नाइट की बात करें तो ये भी 4 से 5 टीमों में आपकी आ सकती हैं। बाकी एमी जोन्स और नटली सिवर को तो आपको मैंने बता ही दिया, ये 5 से 6 टीम में आप इनको लेके जा सकते हैं अगर आप 6 टीम बनाते हैं। बाकी सोफिया डंकली हो गई, एमा लैम्ब हो गई, इन दोनों को लेने का मतलब तभी बनता है अगर आप इन चारों में से किसी 2 को ड्रॉप करते हैं। पहली इनिंग की इंग्लैंड की बैटिंग होती है तो निश्चित तौर पर 2-2 टीमों में या 3-3 टीमों में, कहने का सीधा मतलब है कि 20 से 30% टीमें, टोटल जितनी टीम आप बनाएंगे उसमें से 20 से 30% टीमों में आप इनको लेके जा सकते हैं। बाकी एलिस कैप्सी का भी वही हाल होगा। लेकिन उसी में जब इनकी बॉलिंग शुरू होती है तो जनरली हमको देखना पड़ेगा किस इनिंग की बॉलिंग होती है। अगर पहली इनिंग की बॉलिंग अगर मैं बात करूं तब तो चाहे वो लिंसी स्मिथ हो, लॉरेन बेल हो, चार्ली डिन हो, सोफी क्लेस्टन हो, ये चारों काफी बढ़िया ऑप्शन बन जाएंगी। ऑलमोस्ट सारी की सारी टीमों में आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हुई। लेकिन वहीं पर अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग होती है ना तो वहां पर आप निश्चित तौर पर थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएंगे सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में लेकर के चार्ली डिन को। और इवन मैं तो लिंसी स्मिथ को भी कहूंगा सेकेंड इनिंग की बॉलिंग के लिए थोड़ी सी डाउटफुल हो जाती हैं, क्योंकि थोड़ा ओस भी आएगी तो उतना इफेक्ट इनकी बॉलिंग में शायद ना रह जाए। लेकिन वहां पर अगर हम बात करें चाहे लॉरेन बेल हो, चाहे वो सोफी क्लेस्टन हो, चाहे वो नटली सिवर हो, ये 3 तो वन ऑफ द मस्ट और सबसे बेहतरीन ऑप्शन होंगे जिनको आपको कतई इग्नोर नहीं करना है। तो ये आपको मैंने समझा दिया कि किस कंडीशन में किसी बैटिंग इनिंग में या बॉलिंग इनिंग में कब किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। बाकी बेंच की जो प्लेयर्स हैं उनका भी रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं, उस हिसाब से टीम आप अपनी बनाइएगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ऑलराउंडर्स हैं ना, चाहे वो नटली सिवर हो जाए, चाहे वो सोफी क्लेस्टन भी एक तरह से बॉलिंग ऑलराउंडर ही हैं, ये दोनों तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कप्तान और कप्तान यही दो सबसे बेस्ट है इस टीम की तरफ से। ग्रैंड लीग की टीम जैसा चूंकि आप बना रहे हैं उस तरह से, तो किसी टीम में लिंसी स्मिथ को, किसी टीम में एमी जोन्स को और कहीं कहीं हेदर नाइट को भी आप कप्तान है कप्तान ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से आपको टीम बनानी होगी। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखना चाहे तो इंग्लैंड की टीम जब बांग्लादेश के खिलाफ कभी भी खेली है तो उसमें टैमी बेमॉन्ट, हेदर नाइट और साथ ही साथ एमी जोन्स के एक मैच के ही आंकड़े हैं। बेसिकली सभी के एक ही मैच के आंकड़े हैं अगर आपके सामने देख लें, जिसमें सोफी क्लेस्टन के एक मैच में 3 विकेट है, चार्ली डिन के भी 3 विकेटें हैं, डैनी विराट के एक मैच में 6 रन है, 67 रन है सोफी डंकली की, बाकी नटली सिवर के 40 रन है, कोई विकेट नहीं, 6 रन 1 विकेट है हेदर नाइट के, एमी जोन्स के 31 रन है, 33 रन है टैमी बेमॉन्ट के। तो सैंपल साइज उतना बेहतर है नहीं, लेकिन फिर भी जो थोड़े से आंकड़े थे वो आप देख सकते हैं। और बाकी बारसा पारा के इसी मैदान पर अभी साउथ अफ्रीका को पिछले मैच में हरा करके टीम आई है, और उसमें क्या परफॉर्मेंस रही, स्कोर कार्ड क्या रहा, पिच रिपोर्ट में आपने देख लिया, रिसेंट फॉर्म में क्या परफॉर्मेंस रही वो देख ली, वही वेन्यू का डेटा आप यहाँ पर भी देखेंगे। तो रिपीट तो वही है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और उसके बाद वीकनेसेस देखने आए अगर आप इंग्लिश बैटर्स की, कि जब बांग्लादेशी बॉलर्स को फेस करेंगे तो किस तरीके की वीकनेस इनके सामने आ सकती है, तो उसमें टैमी बेमॉन्ट है जो एक बार ऋतु मोनी पर आउट हो चुकी हैं 18 गेंद पर 8 रन बना करके। हालांकि एमी जोन्स का कोई डेटा है नहीं। बाकी नटली सिवर, फहीमा खातून पर एक बार आउट हो चुकी है सस्ते में। हेदर नाइट जनरली लेग स्पिन पर फंसती हैं, ऐसी 2-3 ऑप्शन है सामने की टीम में। तो निश्चित तौर पर जो लेग स्पिनर्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट इंग्लिश बैटिंग लाइनअप के खिलाफ होने वाली हैं। और उसके बाद सोफिया डंकली, एमा लैम्ब और एलिस कैप्सी के भी आंकड़े अगर आप देखें तो केवल यहाँ पर सोफिया डंकली का ही मिलेगा जो कि स्पिन खेलने में, और जनरली इंग्लिश टीमें स्पिन खेलने में तो कमजोर होती ही हैं। तो स्पिनर्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे इस टीम के खिलाफ। और वो ऑप्शन अगर आप देखने जाएं बांग्लादेश की टीम में तो निश्चित तौर पर इनके पास निशिता अख्तर निसी है ऑफ स्पिनर, राबिया खान है लेग स्पिनर, नहीदा अख्तर है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, फहीमा खातून है लेग स्पिनर, और पिछले मैच में तो स्वर्णा अख्तर ने भी 3 विकेट लिया था
एज ए लेग स्पिनर, जिसमें आकर के इन्होंने 33वां, 35वां, 37वां और 39वां ओवर किया था और वो भी 39वां ओवर पूरा नहीं किया और उतने में ही इन्होंने 3 विकेटें निकाल ली। तो ओवरऑल ये कुल मिलाकर के 6 बॉलिंग ऑप्शन इनकी होंगी। हालांकि आप ये नहीं कह सकते कि स्वर्णा अख्तर आज भी बॉलिंग करेंगी, लेकिन निश्चित तौर पर एक अच्छी ऑप्शन वो हमेशा रहती हैं। बैटिंग ऑर्डर आप देख ही सकते हैं, बाकी जो बेंच के प्लेयर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। और जैसे आपने इंग्लिश प्लेयर्स का करियर आंकड़ा देखा था, वैसे ही आप बांग्लादेशी प्लेयर्स का भी देख सकते हैं पूरा करियर, एक्सपीरियंस और इनिंग की बेसिस पर परफॉर्मेंस। इस वीडियो को यहीं पर रोक करके इसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा नहीं। और बाकी ये टीम भी अपना पहला मैच पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा करके यहाँ पर पहुंची है, तो उसमें जो परफॉर्मेंस रही अगर आप देखें और रिसेंट फॉर्म को समझें तो बैटिंग में तो फरजाना हक कुछ खास कमाल कर नहीं पाई थी। हालांकि इसके पहले अगर आप देखेंगे ना तो ठीक ठाक फॉर्म में है। तो जो भी आपकी टीम बनेगी, जितनी भी ज्यादा आप टीमें बनाएंगे, उसमें किसी एक दो टीम में आप फरजाना हक को जरूर रख के जा सकते हैं। रूबिया हैदर ने भी 54 नाबाद की पारी खेली, तो किसी एक दो टीम में आप रूबिया हैदर को भी लेके जा सकते हैं। शर्मीन अख्तर पहले मैच में चली नहीं, इसके पहले ठीक ठाक फॉर्म में है। ठीक उसी तरह से किसी एक या दो टीम में आप इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों जो प्लेयर है ना, वो उसी तरीके के प्लेयर हैं कि इनको आप ट्रम्प कार्ड के रूप में लेके जाएंगे। एक या दो टीम अगर आप चाहे जितनी भी टीमें बना ले, उसमें से 10% टीमों में या 20% टीमों में ये होंगी। लेकिन उसी में जब बात आती है निगार सुल्ताना की, तो ये उन वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग ऑप्शन में से एक है बांग्लादेश की तरफ से, जो कि आपकी बनने वाली जितनी भी टीमें होंगी उसमें 70 to 80% टीमों में जरूर होनी चाहिए। पिछले मैच अभी 23 रन बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ, उसके पहले भी काफी अच्छे फॉर्म में और बेस्ट बैटर है बेसिकली इस टीम के अंदर। और ठीक उसी तरह से शोभना मोस्त्री को भी किसी एक या दो टीमों में आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इन चारों में से निगार सुल्ताना को छोड़ करके जो बाकी चारों बैटर्स हैं ना, ऐसी कोई टीम नहीं होनी चाहिए जिसमें इन चारों में से कोई दो भी खिलाड़ी हो किसी एक ही टीम में। एक्चुअली इन चारों को आपको रोटेट करके अलग अलग टीमों में निगार सुल्ताना के साथ रखना है। जितनी भी आप टीमें बनाए उतनी। हालांकि इस टीम के पास स्वर्णा अख्तर है, वे बेटर ऑप्शन बाकी चारों खिलाड़ियों से निगार सुल्ताना को छोड़ करके। इवन फहीमा खातून भी है जिन्होंने 1 विकेट पिछले मैच में लिया। नहीदा अख्तर तो है ही जो कि कप्तान के रूप में भी बहुत अच्छे ऑप्शन है, 2 विकेट पिछले मैच में लिया, ये बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती है। राबिया खान है जिन्होंने 1 विकेट लिया, 2 विकेट लिया मरूफा अख्तर ने। और मरूफा अख्तर एक ऐसी बॉलर है जो कि थोड़ा बहुत एक्शन इनका मिलता है, बुमराह से थोड़ी सी स्लिंगी एक्शन है और बहुत अच्छा स्विंग कराने में मदद मिलती है इनको उसी एक्शन की वजह से। और निशिता अख्तर निशी है, इन्होंने भी 1 विकेट लिया। तो एक्चुअली जो इनकी ऐसी खिलाड़ी हैं जो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कर लेती, चाहे वो स्वर्णा अख्तर और फहीमा खातून हो और इवन नहीदा अख्तर हो, ये 3 खिलाड़ी तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस में से एक है, ठीक निगार सुल्ताना के साथ, जो कि आपकी बनने वाली सभी टीमों में से 70 to 80% टीमों में हो सकती हैं। स्वर्णा अख्तर को करीब 10 में से 5 टीमों में आप रख सकते हैं, 50% टीमों में। राबिया खान को भी 2-3 टीमों में यानी कि 30 से 40% टीमों में आप जगह दे सकते हैं। और निशिता अख्तर निशी जो हैं, इनको भी किसी एक या दो टीम में यानी कि 10 से 20% टीमों में। और उसी तरह से मरूफा अख्तर को भी, खास करके अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो ज़्यादातर टीमों में रखना है, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश टीम जो है ना वो स्पिन पर थोड़ा फंसती है, पेस उनको उतना दिक्कत देती नहीं। लेकिन मरूफा अख्तर एक ऐसी बॉलर हैं इस टीम के अंदर जो पेस के साथ भी अपनी एक्शन की वजह से और अपनी एबिलिटी की वजह से भी फंसा सकती हैं। बाकी इंग्लैंड के खिलाफ हेड टू हेड में नंबर्स देखें तो वही एक मैच का ही आंकड़ा आपको बांग्लादेशी प्लेयर्स का भी मिलेगा, जिसमें 11 रन है, 1 विकेट है रितु मोनी के, 1 विकेट है फहीमा खातून और साथ ही साथ नहीदा अख्तर के, 22 रन निगार सुल्ताना के, 23 रन है शर्मीन अख्तर के, फरजाना हक के 11 रन है। और बाकी इस वेन्यू पर देखें तो पहली बार बांग्लादेशी टीम खेलेगी, तो किसी भी प्लेयर के आंकड़े वेन्यू के आपको यहाँ पर मिलेंगे नहीं। और उसके बाद आकर के प्लेयर बैटल में वीकनेसेस चेक करें तो बांग्लादेश की टीम भी एक ऐसी टीम है जो स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलती, जिसमें फरजाना हक को चार्ली डेन ने ऑलरेडी 8 गेंद पर 3 रन देकर के एक बार आउट किया है। रूबिया हैदर का इंग्लैंड के खिलाफ कोई डेटा मिलेगा नहीं। निगार सुल्ताना को सोफिक लेस्टर ने अपनी 6ठी गेंद पर बिना कोई रन दिए एक बार आउट कर रखा है। ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर वैसे भी काफी खराब खेलती हैं, 10 बार 197 रन बनाकर के आउट हो चुके हैं। बाकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर ही शर्मीन अख्तर के भी आंकड़े बहुत ज्यादा खराब है, ऑलरेडी इनको सोफिक लेस्टर ने एक बार आउट कर रखा है खेले गए एकमात्र मैच के अंदर। और बाकी यहाँ पर शोभना मोस्त्री राइट आर्म मीडियम पेस पर और स्वर्णा अख्तर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिन दोनों तरीके की बॉलिंग पर फंसती रही हैं। तो एक्चुअली दोनों टीमों के अंदर जो स्पिनर्स हैं ना वो भर भर के आपकी टीम में होनी चाहिए, वो काफी ज्यादा पॉइंट्स आपको दे सकती है। और बैटिंग में वो ऑप्शन जो साथ ही साथ बॉलिंग भी करती हैं। तो मिला जुला करके इसी तरीके से आपको टीम बनानी है आज की, जिसमें कप्तान और कप्तान के दो सबसे बेस्ट ऑप्शन इंग्लैंड की ही तरफ से होंगी, जिसमें ये 3 और डिफरेंशियल ऑप्शंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं अपनी ग्रैंड लीग की टीमों में या जो भी आपकी फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट की मल्टीपल टीमें बनेंगी उसमें। मेरी जो फाइनल टीम होगी और जो पिच रिपोर्ट होगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताने वाला हूं, या आपको मैं वीडियो को शुरू में भी बोल चुका हूं। तो जाकर के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, वहां से टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। लेकिन उससे भी बेहतर है कि पूरा वीडियो देखिए, अपनी टीम खुद से बनाइए। वीडियो को देखने के बाद पिच रिपोर्ट के लिए जरूर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। बाकी मैं अपनी टीम दूंगा, आप चाहे तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।